बोल जन शासन देव की। आवाज बहुत ही कमजोर आ रहा है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम हम यहाँ लेके बैठे हैं तो परमात्मा की जय बोलने में कंजूसाई बिल्कुल ना करें। बोलो जन शासन देव की जय। वाह, अभी कुछ मजा आया। आज के इस पावन्य प्रसंग पर बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा का पूरी एक आर्ट गैलरी के टाइप आप वहां देखोगे। परमात्मा ऋषभदेव क्या थे, उनका योगदान इस भारतवर्ष के अंदर कैसे रहा, मनुष्यों को किस तरह से जीना, ये सब 66 कलाएं जो बताई वो कलाएं हमारे परमात्मा ऋषभदेव ने बताई। इस कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम जैन शासन के अंदर शायद पहली दफे होने जा रहा है। उसका जो कोई श्रेय जाता है तो वो श्रेय जाता है वर्तमान कक्षाधिपति आचार्य देव श्री यशोवर्म सुरसुर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य वर्गों को। आज भगवान को एक ही दृष्टि के अंदर जो भगवान ऋषभदेव का सर्वजीव करो शासन रसी का जो भाव था, वही भाव के साथ में यहाँ पर हमारे सनातन धर्म के इतने सारे संत भी आज आपको एक मंच पे देखने को मिलेंगे। ये कोई जैसी तैसी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे जैन समाज के धुरंधर आचार्य भगवंत यहाँ पर विराजमान हैं। वो साइड में मुनि भगवंत पर विराजमान हैं, इस टाइप में हमारे श्रमणी भगवंत पर विराजमान हैं। चतुर्वेद संघ की हाजिरी के अंदर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता तो जो स्थान है वो हमारे आचार्य भगवंत यशोवर्म सुरसुर जी महाराज साहब आज शोभा रहे हैं। यहां पर आज इस कार्यक्रम के अंदर आचार्य लोकेश मुनि जी दिल्ली से पधारे हुए हैं। वो दिल्ली के अंदर हमारे जैन समाज की बहुत बड़ी धुरा संभालते हैं। साथ साथ में जगत गुरु शंकराचार्य जी के पट शिष्य और हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सरस्वती जितेंद्रानंद जी सरस्वती जी यहाँ पर विराजमान हैं। महामंडलेश्वर राजेंद्रानंद गिरी जी यहाँ पर विराजमान हैं। साथ साथ में हमारे दयालपुरी जी महाराज साहब यहाँ पर विराजमान हैं। सोनामा सुगंध हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के भी संत यहाँ पर विराजमान हैं। सब आप बताइए, सनातन धर्म की जो धुरा संभालने वाले ये महापुरुष भी आज यहाँ पर विराजमान है और हम ऋषभदेव परमात्मा का गुणगान करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि परमात्मा ऋषभदेव जी ने जिस प्रकार धर्म की स्थापना की, इसके बाद व्यवहार धर्म किस तरह से लाया जाए, युगलिक धर्म को निवारण करते हुए उन्होंने शासन की स्थापना की थी। शासन के अंदर हर प्रकार के आयामों को उन्होंने खड़ा किया और एक समरसता का भाव भी उन्होंने उत्पन्न किया। आज हम हमारे जात को हम हिंदू नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मैं आज इस मंच से भगवान ऋषभदेव जी ने जो कार्य समरसता का किया था, वो कार्य आज विश्व हिंदू परिषद भी कर रही है
और हमारे यहाँ पर विराजमान संत भी कर रहे हैं। हम सबसे पहले हिंदू हैं। हिंदू की व्याख्या जब तक हम नहीं चाहेंगे, हमारे आगे चाहे जैन है तो जैन लिखाना, मगर आगे लिखाओ हिंदू जैन। ब्राह्मण है तो लिखाओ हिंदू ब्राह्मण। क्षत्रिय है तो लिखाओ हम हिंदू क्षत्रिय। जब तक हिंदुत्व की भावना पैदा नहीं होगी तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। आज आचार्य भगवंत ने ये सभी संप्रदायों के यहाँ जितने भी संत बैठे हैं, हर संप्रदाय के संत यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे सिख संप्रदाय से भी यहाँ संत विराजमान हैं। तो ये हर संतों को एक मंच पे लाने का जो कार्य यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज साहब ने, जो गच्छाधिपति जी ने किया है, खूब अनुमोदनीय है। हम एक रहेंगे, एक ताकत के साथ में झूमेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि परमात्मा को संदेश जन जन तक पहुंचाएं। और हम हिंदू हैं, मुसलमान को यदि आप पूछा जाए तो आपको भी ऐसा नहीं कहा मैं खोजा हूँ, मेहमान हूँ, वो ये कहेगा मैं मुस्लिम हूँ। तो हम हिंदू हैं, ऐसे हिंदुत्व की एक भावना लेके आगे बढ़े। ये भावना अस्तु। जय माणिभद्र।